वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। आज हम आपको जानकारी देंगे 11th में एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है बिहार में, OFSS कहते हैं, उसका तरीका क्या है। पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप भी थोड़ा सा काम कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, फिर बेल आइकन को दबा दीजिए, कुछ कमेंट लिख दीजिए अगर आपको लगता है कि और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे पर। OFSS बिहार बोर्ड में 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आर्ट, साइंस और कॉमर्स में एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसे OFSS कहते हैं। उसी की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, बिल्कुल लाइव आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह वेबसाइट जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। जिस बच्चे का आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड होगा तो बहुत सी चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। चाहिए क्या? बच्चे का आधार नंबर चाहिए, बिहार बोर्ड की यूनिक आईडी चाहिए, रोल कोड चाहिए, रोल नंबर चाहिए, फादर नेम चाहिए, मदर नेम चाहिए। लेकिन अगर एडमिट कार्ड मिल गया तो सब कुछ आपको मिल गया। फिर आपको कॉलेज की लिस्ट निकाल लेना है कि किस स्कूल में, किस +2 स्कूल में आपको उसका नाम लिखाना है। वो जो लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर जो काम कर रहा हो, एक ईमेल आईडी जो काम कर रही हो, और 350 रुपए का पेमेंट जो आपको ऑनलाइन देना है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। वैसे आप चालान से भी पेमेंट दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये जो पेमेंट कटाना है आपको वो ऑनलाइन कटाइए। ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी हम वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इसके नीचे में आइए, ये यहां पर देखिए, इसको आपने क्लिक किया, अब ये पेज खुला। इस पेज के नीचे में एक बॉक्स है जिसको आपको चेक करना है, उसके बाद इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही ये फॉर्म खुलेगा। ये देखिए, पहले में 2 ऑप्शन है, एक है बिहार बोर्ड और उसके बाद अदर्स कई बोर्ड हैं। आपको बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करना है। अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम दिया है तो उसके बाद किस ईयर में दिया, इस साल दिया है आपने तो 2024 को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज उसके पहले आपने दिया है तो उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, पहले तारीख यानी कि डेट, फिर महीना और उसके बाद ईयर देना है। ये मैं आपके सामने, मैंने डेट फिल किया, उसके बाद मंथ को सेलेक्ट किया, उसके बाद ये मैंने ईयर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद बच्चे का रोल कोड देना है, वो आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड पर। जैसे देखिए, इसका रोल कोड हम भर रहे हैं यहां। रोल कोड के बाद आपको क्या फिल करना है? रोल कोड के बाद आपको फिल करना है रोल नंबर। रोल नंबर के बाद आपको बच्चे के जो यूनिक आईडी है, यूनिक आईडी, वो जो एडमिट कार्ड होता है उसके ऊपर में ये यूनिक आईडी लिखी हुई रहती है। इस यूनिक आईडी को आप फिल करेंगे। ये यूनिक आईडी फिल हो गई। इसके बाद एप्लीकेंट्स का नेम यानी बच्चे का नाम आपको लिखना है। ये नाम लिखा गया। इसके बाद फादर नेम देना है, ये फादर नेम हो गया। इसके बाद मदर नेम आपको लिखना है, ये रहा मदर नेम। इसको जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो बच्चे के फोटो के लिए आपको कहा जाएगा कि बच्चे का फोटो सेलेक्ट करें। ये आप चूज फाइल में जाएंगे, चूज फाइल में जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कहां से लेना है, वहां से आप इसे सेलेक्ट कीजिए और उसको इसमें सबमिट कर दीजिए। ये देखिए, बच्चे का फोटो आ गया। इसके बाद आपको बताना है कि कुल कितने मार्क्स का पेपर था। यहां ऑटोमेटिक लिया हुआ है 500। बच्चे को मिला कितना वो आपको यहां भरना है। उसके बाद किस स्कूल से बच्चे ने एग्जाम पास किया, यानी कि उसका स्कूल था क्या, उसका स्कूल था क्या, ये आपको भरना है, यानी स्कूल का नाम भरना है आपको। उसके बाद स्कूल था कहां, उसका एड्रेस भरना है आपको। उसके बाद ये किस डिस्ट्रिक्ट में था, इसका जिला क्या था, वो भरना है आपको। बड़े आराम से काम कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं।
उसके बाद किस साल में ये बच्चा उस स्कूल में गया। यूजुअली 2 साल पहले बच्चा जाता है हाई स्कूल में, यानी जब 9th में नाम लिखाता है तब। तो अगर 2024 में एग्जाम पास किया, इसका मतलब है कि यहां आप 2022 भरेंगे, 2 साल पहले का। किस साल स्कूल से निकल रहा है, जाहिर बात है इस साल एग्जाम अगर दिया है तो इसी साल निकल रहा है, 2024। उसके बाद आगे किसी कॉलम को आप चेक नहीं करेंगे, जेंडर भरेंगे, मेल है या फीमेल, लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल। मदर टंग में देखना है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रिफर करते हैं कि आप हिंदी ही लिखें, ठीक है। वैसे इसके अंदर ऑप्शन जो है वो और भी कई लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आप हिंदी लिख सकते हैं। इंडियन है, बिल्कुल है इंडियन। उसके बाद रिलीजन का भी एक ऑप्शन है जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरे और आप चाहें तो नहीं भरे। ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो भर दीजिए, अदरवाइज भरने की जरूरत नहीं। अब देखिए कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले उसको आप सिलेक्ट करेंगे, बिहार के रहने वाले हैं। आपका बिहार में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे हम तो मधुबनी भर रहे हैं, आप अपने हिसाब से भरेंगे। फिर आपका ब्लॉक क्या है या म्यूनिसिपैलिटी क्या है, हम अपने हिसाब से भर रहे हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ के भर लीजिएगा। उसके बाद गांव का नाम या एरिया का नाम उसमें आपको लिख देना है, बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पिन कोड भरना है, पिन कोड जो एड्रेस का पिन कोड होता है वो भरना है। उसके बाद आप भरेंगे इसमें मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर शुरू में हमने आपसे कहा था कि तैयार रखिएगा, वो नंबर भरेंगे। इसके बाद आप इसमें भरेंगे अपना ईमेल आईडी। अपना से मतलब अगर बच्चे का है तो बेटर है, अगर बच्चे का नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी भी इसमें भर सकते हैं। इसके बाद टेलीफोन नंबर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो भरे, यहां पर है, और चाहे तो नहीं भरे। हाँ, अब जरूरी चीज आई बच्चे का आधार नंबर भरने की। आधार नंबर बहुत ही होशियारी से भरा जाए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है, जल्दी काम नहीं करना है ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। उसके बाद जब आधार नंबर आपने भर दिया तो इस बॉक्स को चेक नहीं करना है आपको। हाँ, अगर बच्चे का आधार नहीं बना हुआ है, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन मे भी समटाइम्स ऐसा होता है, अगर किसी का आधार आज तक बन ही नहीं पाया तो फिर वो क्या करेगा बच्चा कि इस बॉक्स को चेक करेगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आइए, आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें लिखा हुआ है, अदरवाइज अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, बैकवर्ड से हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड से हैं, तो उस तरह से आप भर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद और नीचे जब आप आएंगे तो आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो फिल कर रहे हैं, ये फिल कर रहे हैं मधुबनी। तो मधुबनी की कौन सी कॉलेज, मैंने आपको कहा था कॉलेज की लिस्ट, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से पहले आप लिख लीजिएगा किसी पेपर के ऊपर में, है ना, किसी पेपर पे लिख लीजिएगा तो आसानी होगी। इसमें कम से कम 10 ऑप्शन देने होते हैं, जैसे ये पहला ऑप्शन मैंने दिया। उसके बाद किस चीज में, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, वोकेशनल में, यहां इस बच्चे के लिए हम साइंस सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप और भी कॉलेज भरना चाहते हैं, आपको यस को ही क्लिक करना है और उसके बाद सेकंड ऑप्शन लेना है। सेकंड ऑप्शन लेने के बाद फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको। जो प्रोसेस इसके पहले आपने किया है, सेम प्रोसेस को आप दोबारा करेंगे। कुल 10 कॉलेज का नाम है और यही थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाकी कोई काम तो यूजुअली इसमें लगता नहीं है कि कोई मुश्किल है, सब ठीक ठाक ही है। इसके अंदर में कॉलेज का जो एंट्री है वो हम कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 की एंट्री हो जाएगी उसके बाद आपको इसमें कुछ भरना नहीं है। उसके बाद आपको इन दोनों बॉक्सेस को चेक करना है, चेक करने का मतलब क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर कि आवेदन शुल्क 350 रुपए जमा करना है, आप इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ऊपर एक बार दिखाएगा टोटल फुल मार्क्स 500, मार्क्स ऑफ 10 419, यानी कि आपको 500 में से 419 मार्क्स मिले हैं। ये सही है या नहीं, आप जब कहेंगे सही है तो आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो अगला पेज खुलेगा उस पेज पर आपको कहा जाएगा कि आप अपने फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लें। रिव्यू करने का मतलब है चेक कर लें कि आपने जो भरा है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप उसे
अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करेंगे, ऊपर फिर एक बार पॉपअप खुलेगा, आप उसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अगला पेज जो खुलेगा वो पेमेंट का ऑप्शन खुलता है। पेमेंट के ऑप्शन में कुल 3 ऑप्शन आते हैं। एक्सिस बैंक का ऑप्शन आता है, उसके बाद HDFC का ऑप्शन आता है। उससे भी पहले एक OTP आपको जाता है। आपको देखना है वो OTP आपके मेल पर भी गया हुआ है और वही OTP आपके मोबाइल पर भी जाता है। उस OTP को आपको इसमें भरना है, जो OTP आपके मोबाइल पर आया है। OTP भरने के बाद अगर किसी वजह से OTP नहीं आया तो 5 मिनट के बाद दोबारा ऑप्शन आता है, जैसे यूजुअली OTP आ जाता है, आप उसे सबमिट करेंगे। अब उसके बाद कांग्रेचुलेशन का पेज आ गया और ये आ गया पेज। इस पेज के ऊपर में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा तो ये रहता है कि आप इस पेज का एक बार स्क्रीनशॉट कर लें या मोबाइल में से आप इसका फोटो एक बार खींच लें, ताकि दोबारा आपको अगर ये डिटेल नहीं मिल पाती है किसी वजह से तो ये डिटेल आपको मिल जाए। ये मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट करके रख ले रहा हूं, आप भी स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए एक्सिस बैंक है, सब पैसा है, HDFC है, सबसे अच्छा ऑप्शन HDFC का है। प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएंगे। पेमेंट पर के प्रोसीजर पे जब आप जाएंगे तो फिर देखिए इस तरह सा एक पेज खुलेगा। यहां पर आपको कार्ड का नंबर डालना है। जो डेबिट कार्ड के सामने में जो नंबर रहता है वही नंबर आपको यहां डालना रहता है। नंबर डालने के बाद उसकी मंथ ऑफ एक्सपायरी आपको लिखनी रहती है। जैसे इसका जो एक्सपायरी है वो मैं यहां पर दर्ज कर रहा हूं। उसके बाद कार्ड के पीछे में एक CVV नंबर होता है। CVV नंबर 3 डिजिट का होता है, उसको मैं यहां पर भर रहा हूं। उसके बाद मेक पेमेंट पर जाएंगे। ये देखिए जैसे हमने इस डिटेल को फिल किया, इस डिटेल को फिल करते ही यहां पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर जाने के बाद यूजुअली वो कहता है कि सेव करना है, आपको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो पेज जो खुल रहा है तो एक OTP आपके मोबाइल पर गया होगा, उस OTP को आपको यहां डालना है। ये तो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है। जिस तरह से होती है बाकी जगहों पर, वैसे ही पेमेंट यहां भी होती है। OTP के डालते ही आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं, पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। वहां पर कभी कभी इस तरह आता है कि पेमेंट ये गेटवे सिक्योर नहीं है, आप उसको सेंड एनीवे कर देंगे, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट है और सही बात है कि सिक्योर नहीं है। प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पर जाएंगे, जो आपने ऑनलाइन किया है उसकी रसीद आपके सामने है, यहां पर जाएंगे डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे, और या नहीं तो आप इसे सेव भी करके रख सकते हैं। ये प्रोसेस पूरा हुआ, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट कर गया, आप इसे सेव कर लेंगे और या प्रिंट कर लेंगे। ये रहा पूरा प्रोसेस। अब अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि मैट्रिक जिन बच्चों ने किया है और जो फर्स्ट डिवीजन से आए हैं उनको सरकार 10,000 की प्रोत्साहन राशि दे रही है, उसका ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। इसकी जानकारी अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी हम आपको देते हैं। हम आपको गलत सलत जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही काफी है, शाहीन एकेडमी मधुबनी। थैंक यू।